हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडूनेस्ट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब सारा मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क का क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए, जहां पर हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखे, कुछ रूल्स देखे, उसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस देखे और उसके बाद हम लोग कुछ 30+ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेशन किए और फाइनली हम लोग पहुंचे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कि हम लोग अलग अलग एग्जाम्स का क्वेश्चंस उठाए, जिसमें कि एसएससी था, सीजीएल, सॉरी सीएचएसएल, उसके बाद रेलवे के लिए बहुत सारे एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, फिर से ग्रुप डी, उस आरपीएफ उठाए हम लोग। उसके बाद हम लोग फिर उठाए बैंकिंग का क्वेश्चन उठाए, फिर हम लोग यूपीएससी सीसेट का भी क्वेश्चन हम लोग आगे चलकर सॉल्व करेंगे। तो हर एग्जाम के हम लोग सवालों को उठा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एकदम लेटेस्ट जो पैटर्न पर एग्जाम्स हो रहे हैं उन सारे सवालों को उठाया जा रहा है। 2025 में जो एग्जाम हुए, 2024 में जो एग्जाम हुए, तो इन सारे एग्जामों का सवाल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ताकि आप लोग लेटेस्ट जो पैटर्न है उससे आप लोग परिचय ये परिचित हो आप लोग, ताकि आपको लेटेस्ट जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसका आप लोग को नॉलेज मिले और इन सारे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच लेना है इस पर आप लोग को आइडिया मिले। इसलिए हम लोग सारे सवालों को नए तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन इसका दिया जा सकता है, शॉर्टकट मेथड से भी और ये ऑप्शन मेथड से भी। तो दोनों तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन कैसे दिया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का क्या है। ये रहा आप लोग आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये जो आप लोग आज का पहला जो सवाल है, ये आरपीएफ कांस्टेबल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल शिफ्ट 1 का ये सवाल है आप लोगों का, जो कि 5/3/2025 का है। तो देखिए आप लोग, एकदम 2025 का क्वेश्चन हम उठाए हैं ताकि लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है आप लोग का एग्जाम्स का, उसका आइडिया आप लोग को मिले कि अभी किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और हमको किस तरीके के सवाल को और ज्यादा सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2025 का क्वेश्चन है जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का है। देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल कि Karan can do a certain piece of work in 15 days. Karan and Garima can together do the same work in 10 days. And Karan, Garima and Mahak can do the same work together in 9 days. In how many days Karan and Mahak do the same work? कह रहा है कि करण जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, करण और गरिमा दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और करण, गरिमा और महक तीनों मिलकर उस काम को 9 दिन में कर रहे हैं। तो सवाल ये बोल रहा है कि करण और महक उसी काम को एक साथ मिलकर कितने देर में करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा हम लोग सवाल को छोटा कर लेते हैं और साइड में कर लेते हैं ताकि हम लोग को स्पेस मिल जाए। कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है करण अकेले काम कर रहा है, फिर करण और गरिमा एक साथ काम कर रहे हैं, और फिर करण, गरिमा और महक एक साथ काम कर रहे हैं। सबका हमको टाइम दिया हुआ है। करण का कितना टाइम लग रहा है? 15 दिन। करण और गरिमा का 10 दिन और इनका 9 दिन। ठीक है, हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, फिर एफिशिएंसी निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? 15, 10 और 9 का कितना होगा आप लोग? तो क्या करना है यहाँ पर हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो टोटल वर्क मेरा कितना आएगा यहाँ पर? 90। टोटल वर्क कितना आएगा मेरा? 90। क्योंकि देखिए टोटल वर्क में हमको क्या करना है कि सबसे बड़ा नंबर को देखना है, 15 को देखना है कि 15 तीनों से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर 30 देखेंगे डिवाइड हो रहा है, नहीं, फिर 45 नहीं, 60 नहीं, 75 नहीं, 90, हाँ तो 90 तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को एलसीएम को पकड़ना है कि सबसे बड़ा नंबर को उठाना है और देखना है कि उसका जो मल्टीपल होगा उसमें तीनों नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बस, तो हम लोग देखें टोटल वर्क मेरा कितना आया यहाँ पर? 90। यहाँ लिख लेंगे टोटल वर्क 90। ठीक है, इसका हो गया 6, 9 और 10।
तीनों का मेरे पास आ गया कार्य क्षमता। अब बोल रहा है सवाल कि करण और महक कितना दिन में, तो देखिए करण का तो पता चल गया, करण का 6 है, हमको महक का निकालना है। देखिए करण, गरिमा और महक का एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, तो इनमें से करण और गरिमा को हम हटा देंगे तो महक का मेरे पास एक दिन का आ जाएगा काम। तो करण और गरिमा का एक दिन का काम कितना है, 9, और तीनों का है 10, तो जाहिर सी बात है कि महक का कितना होगा, 10 माइनस 1 9, तो मेरे पास कितना आ जाएगा टाइम दोनों का, करण और महक का 90 और बट्टे में 6 और 1 7, 90 बट्टे में 7, यानी कि क्या हुआ आपका ऑप्शन कितना डेज। देखिए कुछ नहीं करना, बेहद सिंपल सवाल था, टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क निकालना है एलसीएम से, उसके बाद एफिशिएंसी निकालना है, और करण का दिया हुआ है 6, महक का हमको पता चल जाएगा, यहाँ से 10 है तीनों का, तो करण और गरिमा का माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, महक का 1 आएगा, तो क्या आएगा आंसर 90 बट्टे 7 डेज। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आप लोग का अगला सवाल। सवाल जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल टायर 1 का है, जो कि 6/6/2025 को पूछा हुआ है। देखिए ग्रेजुएट लेवल है टायर 1, और इस साल का ये सवाल है 2025 का है, 6 तारीख को, 6 तारीख 6 महीना 2025 को है, छठा महीना का ये सवाल जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका ये सवाल है। तो क्या बोल रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने में बी को अकेला कितना समय लगेगा। देखिए जितने सारे भी सवाल आ रहे हैं आप लोग को, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितना भी हम टाइप वाइज सवाल आप लोग को कराए हैं या फिर प्रैक्टिस कराए हैं, उन्हीं सारे सवालों का ही यहाँ पर निचोड़ आ रहा है। बस क्या है कि केवल डेटा आप लोग को अलग अलग मिल रहा है, बाकी सारे टाइप वही है जो आप लोग को पहले करा चुके हैं। केवल आपको क्या मिलेगा, डेटा, कहीं 25 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 20 दिन, तो डेटा से आप लोग को नहीं घबराना है, देखना है कि टाइप वाइज क्या है, टाइप किस टाइप पर है, जिस टाइप पर हम कराए हैं सारे प्रश्न आपको उसी टाइप पर मिलेंगे। ठीक है, ए और बी, ए है एक और यहाँ पर बी है, टाइम दिया हुआ है 25 दिन और 18 दिन। ठीक है, टोटल वर्क मेरा यहाँ से आ जाएगा, एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा 18 और 25, तो टोटल वर्क कितना होगा 200, 250 और 200, 450 हो जाएगा टोटल वर्क मेरा। ठीक है, अब बोल रहा है सवाल आगे कि ये जो है 4 दिन तक काम करता है फिर काम छोड़ देता है, तो ये जो है एक दिन में 18 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 72 काम, तो कितना वर्क बच गया 450 में से 72 को माइनस कर देना है, कितना बचेगा 8 7 और 3, इतना वर्क बच गया। इतना वर्क को कौन करेगा, शेष काम को बी कर रहा है अकेले, तो कितना टाइम लगेगा, टोटल मेरे पास काम हो गया 378 और बी कर रहा है एक दिन में 25 काम हो गया। इसको आप लोग कर दीजिए 25 से एक बार में 25 से और 12 25 बचे 125, बच गया 3, इतना डेज लगेगा, यानी कितना रहा है 15.3/25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 1 से 2 लाइन का सवाल है जो कि ये पूछा है ग्रेजुएट लेवल टायर 1 में, तो देख रहे हैं टाइप वाइज करने से आप लोग को क्या फायदा मिल रहा है, सवाल तुरंत तुरंत आप लोग को सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगला सवाल पर। ये रहा आप लोग का अगला सवाल, एसएससी सीजीएल टायर 2 का है, ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है जो कि 2023 में पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस का ये प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि पी क्यू एंड आर कैन फिनिश अ वर्क इन 5 10 एंड 15 days respectively. P and Q works on first day, P and R works on second day, P and Q works on third day, and so on till the work is completed. In how many days the work will be completed? प्रश्न ये बोल रहा है कि P, Q और R 3 लोग हैं, P अकेले 5 दिन में, Q 10 दिन में और R 15 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। तो ये बोल रहा है सवाल आगे कि पहले दिन P और Q काम करते हैं, दूसरे दिन P और R, फिर तीसरे दिन P एंड
क्यू, इस तरीके से काम चल रहा है। पहले दिन पी एंड क्यू कर लिए, फिर पी एंड आर करेंगे, फिर पी एंड क्यू करेंगे, फिर पी एंड आर करेंगे, इस तरीके से चलते रहेगा। तो बोल रहा है सवाल कि अगर इस तरीके से चलते रहे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। सिंपल सवाल है। देखिए क्या करना है कि ठीक है, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया और यहाँ पर R हो गया। तीनों का टाइम दिया हुआ है मेरे पास। कितना टाइम है? 5, 10 और 15। यहाँ पर मेरा टोटल वर्क तुरंत निकालना है, कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, टोटल वर्क मेरा आ गया 30। यहाँ से आ जाएगा एफिशिएंसी कितना? P का 6, Q का 3 और R का 2। अब ये क्या बोल रहा है कि पहला दिन जो है, पहला दिन P और Q काम कर रहा है, फिर अगला दिन P और R काम कर रहा होगा, फिर अगला दिन P और Q काम कर रहा है, फिर अगला दिन P और R काम कर रहा होगा। यानी कि काम इस तरीके से क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। ठीक है, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है। ठीक है, तो पहला दिन P और Q काम किया तो कितना काम हुआ? 6 और 3 9। दूसरा दिन P और R काम करेगा तो कितना होगा? 6 और 2 8। फिर तीसरा दिन P और Q करेगा तो कितना काम होगा? 9। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि P और Q पहला दिन, P और R दूसरा दिन और P और Q तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन मेरा काम कितना हो गया? 9 8 17 और 17 9 कितना होगा? 26। यानी कि 3 दिन में मेरा 26 काम हो गया। अब चौथा दिन आएंगे तो कितना काम बचा? 4 काम बचा मेरे पास। और P और R एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। हो गया, यानी कि कितना जगह यहाँ पर 3 दिन तो ये हो गया, 1 2 3 दिन। और यहाँ पर चौथा दिन कितना होगा? 4/8, यानी कि 3.1/2 डेज। तो लिखना चाहे तो 7/2 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना, बेहद सिंपल सवाल था। सबको देखते जाना है, सबका टाइम दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। सीधे सीधी सवाल में लिखा हुआ है कि P और Q पहले करते हैं, उसके बाद P और R, फिर P और इस तरीके से काम को चलते रहता है। हम सबका कार्य क्षमता देख रहे हैं। P एक दिन में 6, Q एक दिन में 3, R एक दिन में 2। इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है? सबका एक साथ निकाल लेना है कि एक दिन में P और Q कितना कर रहे हैं, फिर एक दिन में P और R कितना कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को तुरंत सवाल हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का एसएससी सीजीएल टायर 2 का सीजीएल मेंस का ये जो कि सवाल है 2025 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो सारे देखिए सारे जो सवाल है आप लोग को लेटेस्ट एकदम एग्जाम पर आप लोग को बेस्ट है। बहुत ज्यादा पीछे का सवाल लेने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जो अभी चल रहा है ट्रेंड, उसके अनुसार उन्हीं सारे सवालों को क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए क्या बोल रहा है सवाल की, रानी एंड आदित्य वर्किंग सेपरेटली can finish a task in 12 days and 6 days respectively. They work in stretches of 1 day alternately. If Rani start working first, then the task will be completed in how many days? सवाल क्या बोला कि रानी और आदित्य दो लोग हैं। रानी किसी काम को 12 दिन में, आदित्य 16 दिन में कर रहा है। काम को अल्टरनेट डे में स्टार्ट किया जा रहा है। रानी स्टार्ट कर रही है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये भी हम लोग टाइप में कर चुके हैं, कुछ नहीं करना है। ये रानी और ये आदित्य, टाइम दिया हुआ है इन लोग का 12 और 16। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 4 और 3। बस टोटल वर्क आ गया कितना? 48। ठीक है, रानी काम शुरू कर रही है तो एक दिन रानी तो अगले दिन आदित्य, यानी कि 2 दिन में मेरा कितना काम होगा? 7 काम हो गया। काम कितना करना है? 48। बताए थे कि वर्क में किससे मल्टीप्लाई करना है, या तो 48 आ जाए या उससे थोड़ा सा कम है। 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए किससे करेंगे? 6 से। किससे करेंगे? 6 से, यानी कि 12 दिन में मेरा कितना काम हो गया?
42 काम हो गए, 12 दिन में 42 काम हो गया। 13वां दिन काम कौन करेगा? रानी। 13वां दिन काम कौन करेगा? रानी। फिर कितना काम होगा? 4 काम, यानी मेरे पास 13 दिन में कितना काम हो गया? 46 काम। और मेरे पास कितना काम बचा? देखिए 13 दिन में 46 काम, मेरे पास काम कितना बचा? 46 और 2 48, 2 काम बचा। इस 2 काम को कौन करेगा? आदित्य। 13 होल 2/3 डेज। सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है। चलते हैं अगला सवाल में। देख रहे हैं सीजीएल मेंस का ये सवाल है जो कि बेहद सिंपल सवाल है। तो ज्यादा बड़ा बड़ा सवालों को आप लोग करिएगा, 10-10 लाइन का सवाल करिएगा, ये हम बहुत सा मैथ में माहिर है, तो उससे नहीं देखना है कि अप्रोच क्या है, पैटर्न किस पर चल रहा है, उनको स्मार्ट तरीके से काम करना है। ठीक है, तो सवाल को देखना है कि आजकल किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं पर हम लोग को प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू करना है, टाइप वाइज करना है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये आप लोग का सीजीएल टायर 1 का है जो कि 2024 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। आप लोग का बोल रहा है कि वरुण और राजू एक साथ मिलकर एक काम को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि वरुण अकेले उसी काम को 50 घंटे में पूरा कर सकता है। तो राजू अकेले उस काम को पूरा करने में कितना घंटा लेगा? बेहद सिंपल सा एकदम, ये हम लोग का टाइप वाइज का पहला या दूसरा इस तरीके का ये सवाल होगा। कुछ नहीं, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि ये वरुण हो गया, ये राजू हो गया, और ये दिया हुआ है कि ये वरुण हो गया, राजू का हमको पता करना है। ये 40 है, ये 50 है, टाइम दिया हुआ है, एफिशिएंसी कितना आएगा? 5 और 4। मेरे पास टोटल काम कितना आ गया? 200। दोनों का एक दिन में 5 काम कर रहा है, राजू वरुण एक दिन में 4 कर रहा है, तो राजू कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। तो राजू का मेरे पास टाइम कितना आ गया? टोटल वर्क बट एक दिन का एफिशिएंसी, यानी कि 200 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हम बताए थे आप लोगों को टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है। जब 2 लोग दिए हो तो 2 लोग का एक साथ टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? XY डिवाइडेड बाई X प्लस Y। यहाँ हमको टी का वैल्यू दिया हुआ, टाइम दोनों कितना दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। इसमें से एक कर रहा है 50 दिन में, तो हमको दूसरे का निकालना है, नहीं पता है। यहाँ पर हम लोग Y भी ले सकते हैं। यहाँ पर 50 प्लस Y, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 200 आएगा। सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए, इसका भी क्या आएगा? 200 ही आंसर आएगा, 200 डेज। तो इस दोनों तरीके में से किसी से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा आप लोग का? सेम आएगा। ठीक है, सीजीएल टायर 1 का था 2024 का सवाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, ये ग्रेजुएट लेवल है, 2025 का है, एनटीपीसी का। एनटीपीसी का है, ग्रेजुएट लेवल 1 टायर 1 का है, 2025 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 2 days। इफ ए अलोन कैन डू इन 38 days, देन बी अलोन कैन डू 9 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। क्या बोल रहा है कि ए जो है और बी एक साथ किसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, और ए अकेले उसी काम को 38 दिन में, तो बी उसी काम का 9 गुना, उसी काम का 9 गुना कितना दिन में कंप्लीट करेगा? बेहद सिंपल सवाल है। देखिए, ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है 2 दिन में, और ये जो है कितना दिन में? 38 दिन में। ठीक है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर। एफिशिएंसी हमको निकालना है, क्या होगा? 19 और 1। ठीक है, टोटल वर्क मेरे पास कितना है? यहाँ पर 38 आ गया। अब दोनों का क्या है एफिशिएंसी? एक दिन का ए और बी का 19 है, और ए का क्या है? 1 है, तो बी का कितना होगा? 18 होगा। बी का 18 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेगा, कह रहा है कि इसी जो ये वर्क है 38, इसका 9 गुना काम ये बी कितना दिन में करेगा? 38 तो हो गया, एक काम हो गया, इसी काम का 9 गुना। 9 गुना से 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा? 9 से 2 बार में 18, 2 से यहाँ पर 19 बार में, कितना है मेरा आंसर? 19 डेज। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग एक चीज तो समझना पड़ेगा कि ए और बी, जब देखिए इसको हम बता रहे हैं आप लोग को कि
इस पर ऑप्शन वाला अप्रोच कैसे आप लोग को लगाना है। देखिए एक चीज आप लोग को देखना होगा एक चीज आप लोग को देखना होगा कि ए और बी जो है, ए और बी एक साथ अगर काम कर रहा है तो 2 दिन में कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है तो 2 दिन में काम कर रहा है। एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है? 2 दिन। पर एक साथ भी ध्यान रखिए इस बात को कि एक साथ भी अगर काम कर रहा है तो एक काम करने में 2 दिन, ठीक है। और इसी तरीके का 9 काम रहे, एक काम करने में 2 दिन भी लग रहा है दोनों को, तो 9 अगर काम रहे तो कितना लगेगा? 18 दिन। जब दोनों साथ काम कर रहा होगा तब, अगर अकेले काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि इससे अधिक टाइम लगेगा। जब दोनों काम कर रहा है तो 9 काम करने में 18 दिन, तो अकेले काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि 18 दिन से अधिक ही लगेगा टाइम, सिंपल सा है। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो ऐसे ही कट गया, ऑप्शन नंबर सी जो है ये तो ऐसे ही कट गया, 2 ऑप्शन मेरे पास कट गया, बच्चा मेरे पास 2 ऑप्शन 20 और 19। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है 38 दिन में काम को कर रहा है, ये 38 दिन में काम को कर रहा है, तो हमको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जो भी ऑप्शन मेरा आंसर होगा 38 या 19 का मल्टीपल होगा। 19 के टेबल में आता है 38, तो जो भी मेरा ऑप्शन होगा 19 का या 38 का मल्टीपल होगा। तो देखते हैं कि मेरा ऑप्शन में कहीं मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी 19। तो इस ऑप्शन के जरिए से भी आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये सब आप लोग को अप्रोच लगाना है एग्जाम हॉल में कि कैसे हम लोग जल्दी इस पर क्या कर सकते हैं, अप्रोच ले सकते हैं, इसको जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग को सॉल्व ही करना है, देखना है अप्रोच लगाकर कि कैसे जल्दी उसको फास्ट तरीके से हम लोग को करना है। क्योंकि हर एग्जाम पर, हर सवाल पर आप लोग को टाइम क्या मिलता है? बहुत कम मिलता है, 40 सेकंड 50 सेकंड मैक्सिमम, हार्डली टू हार्डली 1 मिनट मिलेगा किसी किसी एग्जाम में। एसएससी के एग्जाम में तो आप लोग को 40 सेकंड 50 सेकंड में 30 सेकंड में आप लोग को सवाल को सॉल्व करके जाना रहता है, इसलिए स्मार्ट अप्रोच पर ध्यान देना है। चलते हम लोग अगला सवाल पर। ये जो है सीजीएल टायर 2 का सवाल है जो कि 26/10/2023 को पूछा हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 18.75 दिनों में काम कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी काम को डी के साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे जो सी से 40% कुशल है। सवाल ये बोल रहा है, देखिए ये जो सवाल है टाइप वाइज में आप लोग को कराए हैं हम सवाल, आप लोग जाकर देखिएगा तो ये इस तरीके का, इस टाइप का सवाल आप लोग को जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए यही टाइप आप लोग को सीजीएल टायर 2 में पूछा भी है। तो सारे टाइप वाइज जो भी है वही सारे टाइप वाइज से सवाल आप लोग को एग्जाम में मिलेगा, केवल और केवल आप लोग का डेटा चेंज रहेगा। उससे एक भी सवाल अगर आप लोग को किसी एग्जाम में नहीं मिल सकता है, उसके अलावा एक भी सवाल आप लोग किसी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए टाइम एंड वर्क का, देखिए सारे टाइप वाइज से रिलेटेड सारे सवाल रहेंगे। तो ये बोल रहा है सवाल कि ए और बी मिलकर एक काम को 12.5 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 18.75 डेज में कर रहे हैं, और सी और ए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी काम को डी के साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि ए बी सी और डी ये चारों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो डी है सी से मात्र 40% कुशल है, डी जो है सी से कितना है? 40% कुशल है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, और तीसरी सवाल है ए और बी, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी, दूसरा दिया हुआ है बी और सी, तीसरा दिया हुआ है सी और ए, सबका टाइम दिया हुआ है। ए और बी का कितना दिया हुआ है? 12.5 दिन, बी और सी का 18.75 डेज, और सी और ए का 15 दिन, सी और ए का 15 दिन। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को टोटल वर्क निकालना है। जब टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे यहाँ पर तो ये देखेंगे कि पॉइंट में नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट को हम लोग किस में कर लेंगे? फ्रैक्शन में, भिन्न में चेंज कर लेंगे। अब 12.5 को क्या करेंगे हम लोग? 25/2 हो सकता है ना जी, 25/2 कैसे? इसको हम लोग 25 12.5 इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 100 आएगा।
अब यहाँ पर 25 5 से 25, 5 से 2 बार 25/2, ठीक है। अठारह पॉइंट सेवन फाइव को हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए डेसिमल को कैसे ब्रेक किया जाता है इसका तरीका आप लोग सीख लीजिए। देखिए 18.75 को दो तरीके से आप लोग समझिए। पहले तो हम लोग सिंपल वाला समझते हैं, जब हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। हम लोग फिर इसको डिवाइड करेंगे 25 से, 25 साथ 175, 25 5 125, फिर यहाँ पर 4 आएगा, क्या आएगा 75/4। देखिए आप लोग को एग्जाम में इस तरीके का ये 7 8 9 क्लास 10 वाला ये सब अप्रोच आप लोग को नहीं लगाना है। ये क्या होगा, ये 8 9 10 में हम लोग ये सब हम लोग करते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, वन डे कंपटीशन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को उसी के अनुसार सोचना भी पड़ेगा। कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब 18.75 दिया हुआ है तो हम लोग सीधे सोचेंगे कि 18 तो हो गया, और 0.75 मतलब क्या, प्लस में ही होगा 0.75। 0.75 को तुरंत हम लोग को याद रखना है कि 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। 0.25 1/4, 0.75 3/4। ये छोटे छोटे चीज आप लोग को क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो 0.75 को क्या होगा 3/4, वैसे तुरंत हो जाएगा 18 और प्लस 3/4 क्या होगा 75/4। ये सारे ये छोटे छोटे आप लोग को चीज को आप लोग को याद रखना होगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर डाटा सेट कर सके। यहाँ पर हो गया 75, ठीक है। हमने करना, अब क्या करना है, जब भी भिन्न में रहे तो हमको एलसीएम कैसे निकलना है। एलसीएम जब निकलना होगा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, यानी कि 25 75 और 15 का एलसीएम और 2 4 का एचसीएफ, टोटल वर्क कितना आएगा 25 75 और 15 का एलसीएम करेंगे तो 75 आएगा, और 2 4 का एचसीएफ करेंगे तो 1 आएगा, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 75। यहां से हम लोग एफिशिएंसी पता कर सकते हैं, क्या होगा 6 आएगा, इनका 4 और इनका 5, ठीक है। 6 4 और 5 आ गया। अब प्रश्न बोल रहा है कि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं, तो ए बी और सी का एक साथ का एफिशिएंसी कितना होगा, ए बी और सी का 6 4 10 5 15, और दोनों तरफ 2 2 है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो कितना होगा बट्टे में 2। ये तीनों का एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डी जो है सी से 40% एफिशिएंट है, सी से 40% डी। तो पहले हमको सी का एफिशिएंसी पता करना होगा, तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा, यहाँ पर तीनों का है 15/2, इसमें से ए और बी माइनस कर देंगे तो हो जाएगा सी का, ए और बी का कितना है 6 है, यानी कि क्या आ जाएगा 3/2 सी का आ गया। जब सी का आ गया तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी का निकाल सकते हैं। डी का यहाँ से हम लोग इजिली एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 3/2 का 40%, यानी कि 0.4, यानी कि 2/5, यानी कि डी का मेरा कितना आ गया 3/5। अब चारों का देखेंगे ए बी सी और डी का, तो चारों का कितना हो जाएगा, तीनों का है 15/2 और डी का हो गया 3/5, क्या आ गया यहाँ पर, ये 10 आ गया, और ये 75 और 6 81/10, चारों का मेरे क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया एबीसी और डी का। तो हमको अब टाइम निकालना होगा, तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम मेरा क्या हो गया यहाँ पर, टोटल वर्क मेरा कितना है 75 बटे में एफिशिएंसी 81 इंटू 10 हो गया। 3 से 25 बार में, 3 से 27 बार में हो गया, क्या होगा 250/27, 250/27। अब इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, 27 नामक कितना होता है 243, 9.7/27। ऑप्शन नंबर कितना आया मेरा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी 9.7/27। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें आप शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कोई शॉर्टकट मेथड आप लोग को काम नहीं करेगा।
कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आप लोग शॉर्टकट मेथड आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कोई भी शॉर्टकट मेथड आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो करना होगा प्रोसेस से हम लोग को गुजरना होगा। हाँ, आप लोग यहाँ पर टाइम किस में बचा सकते हैं? अब 18.75 को फ्रैक्शन में करना है तो यहाँ पर आप लोग को टाइम बचाना होगा। 12.5 को फ्रैक्शन में करना है तो यहाँ पर टाइम बचाना होगा। अब इतना आप लोग को जो हम आप लोग को समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, एग्जाम में आप लोग को ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो उस जगह पर आप लोग टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सीजीएल टायर 2 का 2023 का सवाल जो कि बेहद अच्छा सवाल था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। इसमें अगला सवाल क्या बोल रहा है? ये रहा ग्रुप डी का। ग्रुप डी में शिफ्ट सेकेंड का है जो कि 2022 में पूछा है। देखिए, इस सवाल को लाने का मेरा मकसद ये था कि हम आप लोग को दिखा पाए इस सवाल को लाने का मेरा मकसद ये था कि ताकि हम आप लोग को दिखा पाए कि जितने भी हम लोग पहले सवाल कर चुके हैं, जितने टाइप वाइज कर चुके हैं, सारे एग्जाम्स में उन्हीं सारे टाइप वाइज आप लोग को डाटा चेंज कर करके क्या मिलेगा, सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा आप लोग इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जितना कराया जा रहा है यहाँ पर ये सब इनफ है एकदम। यहाँ से आप लोग को कहीं नहीं जाने का जरूरत पड़ेगा। सारे सवाल को करिए और फिर घर पर बैठकर किसी भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है कि 5 men and 6 women can do a piece of work in 6 days while 3 men and 5 women can do the same work in 9 days. In how many days can 3 men and 2 women do the same work? तो इस सवाल को हम लोग उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेशन में भी 4-5 सवाल इस पर किए हैं, टाइप वाइज में भी किए हैं। ये जो सवाल रहेगा आप लोग का होमवर्क का सवाल रहेगा, आप लोग इसको घर पर सॉल्व कीजिएगा। बेहद सिंपल सवाल है, बहुत सारा इस पर हम लोग इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। इसको आप लोग करके कमेंट में जरूर इसका आंसर आप लोग बताइएगा। देखेंगे कौन कौन लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पर। तो देखिए, ये जो सवाल है आप लोग का सीसेट यूपीएससी सीसेट 2023 का है। यूपीएससी सीसेट 2023 का है। तो हर एग्जाम से सवाल आप लोग को यहाँ पर उठाया गया है। यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, हर सवाल को हर एग्जाम से सवाल को यहाँ पर उठाया गया है ताकि सारे बच्चे जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो यहाँ से आप लोग तैयारी अपना और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। मैथ को अपना आप लोग बेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है यूपीएससी सीसेट 2023 का है, क्या बोल रहा है? देखिए यूपीएससी सवाल में मैथ का जो है लैंग्वेज आप लोग को बड़ा मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन सवाल बेहद हलवा रहता है। उसको तुरंत आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बस सवाल में कुछ जान नहीं है, बस लैंग्वेज देखकर बच्चा सब डर जाता है। ये क्या बोल रहा है प्रश्न कि ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 16 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी है, तीन लोग। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में और सी 12 दिन में कर रहा है। ए जो है अलोन वर्क्स ऑन मंडे, बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, सी वेडनेसडे, ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे, सो ऑन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या है। सवाल है वही है कि ए बी और सी एक दिन किसी काम को 8 दिन, 16 दिन, 12 दिन में कर रहे हैं। पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, तीसरा दिन सी करता है, फिर से ए करने लगता है। यानी कि अल्टरनेट डेज पर जो हम लोग सवाल किए टाइप में कि अल्टरनेट डेज वाला सवाल तो है यहाँ पर, कोई सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है एकदम। अल्टरनेट डेज पर जो हम लोग प्रश्न किए टाइप वाइज में वही सवाल है। बस केवल इसका लैंग्वेज दे दिया है कि ए मंडे को कर रहा है, बी ट्यूजडे को, सी वेडनेसडे को। बस वही आप लोग को देखना है कि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। क्योंकि क्या बोल रहा है प्रश्न कि यहां पर देखते हैं हम लोग कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ए 8 दिन में टाइम दिया हुआ है तीनों का, ए 8, बी 16 और सी 12। ठीक है, क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल वर्क वाले हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। क्या होगा अब हम लोग देख लेते हैं
कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना आएगा, कुल काम 48 आएगा। यहाँ पर हम लोग का कितना आएगा, 48। ठीक है। हाँ, बोल रहा है कि ए का कितना हो गया एफिशिएंसी, ए का होगा 6, बी का होगा 3 और सी का होगा 4। एफिशिएंसी आ गया, मतलब मेरा सवाल आधा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, पहला दिन ए, मंडे को ए कर रहा है, ट्यूसडे को बी और वेडनेसडे को सी, यानी कि 3 दिन जब हम देखेंगे तो 3 दिन में मेरा कितना काम होगा, 6, 3, 9 और 4, 13। 3 दिन में 13 काम हुआ। अब 13 में 4 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 13 में हम लोग किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो यहाँ पर भी 3 से, यानी कि 9 दिन में मेरा कितना काम हो गया, 39 काम हो गया। ठीक है। अब 10वां दिन कौन काम करेगा, देखिए पहला दिन 1, 2, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां दिन फिर कौन करेगा, ये काम करेगा। 10वां दिन काम करेगा तो कितना होगा, 39 और 6, 45, यानी कि 10 दिन मेरा कितना काम हो गया, 45 काम। अब 11वां दिन कौन काम करेगा, तो बी काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 3, यानी कि 48 काम मेरा हो गया। कितना दिन में, 11 दिन में। 48 डेज मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब ये जो बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो 11 दिन, मंडे से काम शुरू हो रहा है, आप लोगों को जोड़ लेना है। मंडे से 11 दिन क्या होगा, तो मंडे से मंडे कितना हो गया, 8 दिन हो गया। फिर ट्यूसडे 9वां दिन, वेडनेसडे 10वां दिन और थर्सडे 11वां दिन, यानी कि मेरा थर्सडे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन मेरा एक क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। वर्क तो मेरा 11 दिन में फिनिश हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सेकेंड ऑप्शन कट गया, यानी कि आंसर क्या होगा, ओनली 1। तो सवाल बहुत इजी था, केवल लैंग्वेज इसका दिया हुआ था बड़ा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। ये भी आप लोग का यूपीएससी सी सेट 2024 का सवाल है, पिछले साल का ये सवाल है। सवाल ये बोल रहा है कि एक्स, वाई और जेड एक काम को अलग अलग क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। हालांकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रत्येक घंटे में काम करता है और कोई लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। सभी लोग को काम पूरा करने में लगे हैं, तो काम पूरा होने में उन्हें कम से कम कितना समय लगेगा। सवाल बेहद सिंपल है, केवल लैंग्वेज इसका दिया हुआ है बड़ा। एक्स वाई जेड 3 लोग है, सबका अलग अलग दिया हुआ टाइम, एक्स 6 घंटे में, वाई 8 घंटे में, बी 8 घंटे में काम को कर रहा है। बोल रहा है कि एक टाइम पर केवल एक लोग काम करेंगे, यानी कि वही चीज हो गया, अल्टरनेट पर काम हो रहा है। और ये भी दिया हुआ है कि कोई भी एक लोग लगातार 2 घंटा काम नहीं करेंगे, अल्टरनेट पर काम करेंगे तो ऐसे भी लगातार काम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे भी दिया है। और ये आगे पूछ रहा है कि काम कम से कम कितना दिन में समाप्त होगा, काम कम से कम कितना दिन में समाप्त होगा। देखिए इसको हम लोग करने का तरीका क्या देखेंगे कि एक चीज आप लोग जरा सोचिए कि काम को, टाइम जो है एफिशिएंसी का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना हमको कम समय लगेगा, जितना हम लोग कम काम करेंगे उतना हम लोग को ज्यादा समय लगेगा। तो ये प्रश्न में दे रहा है कि कम से कम हम लोग को समय चाहिए, कम से कम क्या चाहिए, समय। यानी कि ये चीज क्लियर हो गया कि हम लोग को अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा। कोई भी लोग एक्स वाई जेड में से जो भी लोग अधिक से अधिक काम करेंगे उनसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अधिक से अधिक काम होगा तो मेरा टोटल काम करने में टाइम क्या लगेगा, कम से कम लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक्स, वाई और जेड है, टाइम दिया हुआ है 6, 8 और 8, बस क्या टोटल वर्क आ जाएगा 24। एफिशिएंसी देख लेंगे, 4, 3 और 3। ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि 4, 3, 3, एक्स का 4 है, वाई का 3 है और जेड का 3 है। यानी कि ये हम देख पा रहे हैं कि एक्स जो है, कि एक्स का जो एफिशिएंसी है ये सबसे अधिक, यानी कि एक्स जो है एक दिन में सबसे अधिक काम कर रहा है। तो हमको टाइम सबसे कम निकालने के लिए हमको एक चीज ध्यान रखना होगा कि एक्स को हम लोग अधिक से अधिक काम कराएंगे। एक्स को जितना हो सके अधिक से अधिक अगर काम कराएंगे तो क्या होगा, टाइम कम से कम लगेगा। एक्स एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, एक्स जितना ज्यादा काम करेगा टाइम उतना ही कम लगेगा। तो देखिए क्या हो रहा है कि 2 दिन ओनली 1 पर्सन एट अ, ठीक है, फॉर 2 कंसेक्यूटिव डे,
पहला दिन मान लीजिए कि एक्स काम कर लिया, ठीक है। अब दूसरा दिन देखिए वाई और जेड को किसी को भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का क्या है, काम एक दिन का सेम है। तो दूसरा दिन हम लोग मान लेते हैं किसी को रख लिए, वाई को रख लिए। फिर हम लोग तीसरा दिन एक्स को लाएंगे, ठीक है। फिर चौथा दिन हम लोग वाई या जेड किसी को रख लिए। फिर पांचवा दिन हम लोग एक्स को लाएंगे। फिर छठा दिन वाई को लाएंगे। इस तरीके से क्या चलेगा, काम चलेगा। यानी कि हर बार में हर एक दिन बीच करके हम लोग एक्स को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, क्योंकि एक्स ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है, और जितना ज्यादा से ज्यादा काम होगा उतना कम से कम टाइम लगेगा। देखिए एक्स और वाई, एक्स पहला दिन में 4 काम, वाई पहला दिन में 3 काम, यानी कि दोनों 2 दिन में 7 काम हो गए। यहाँ पर भी 4 और 3 7 काम होगा, यहाँ पर भी 4 और 3 7 काम होगा। यानी कि 2 दिन यहाँ पर लगा, 2 दिन यहाँ पर लगा, और 2 दिन यहाँ पर लगा। यानी कि 6 दिन में कितना काम हो गया मेरा, 21 काम हो गया, ठीक है। अब 7वां दिन मेरा कौन काम करेगा, मुझे और काम कितना कराना है, 3 काम कराना है, 3 काम कराना है। तो 7वां दिन कौन काम करेगा, फिर से एक्स काम करेगा। यानी एक्स से हमको 3 काम कराना है, और एक एक्स जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। यानी कि 6.3/4 आवर्स लगेगा, 6.3/4 आवर्स लगेगा। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 घंटा, 3/4 को हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 3/4 को आवर्स को जब हम लोग मिनट में करते हैं, क्या बताया कि नीचे जो है टोटल दिया रहता है, नीचे टोटल, यानी कि 60 मिनट का टोटल, 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा को 60 मिनट हम लोग बोलते हैं। 60 मिनट को हम लोग 4 भाग में करेंगे, 15-15 का 4 भाग बनेगा, उसमें से 3 पार्ट हम लोग को लेना है। तो 15-15 मिनट का 3 पार्ट कितना होगा, 45 मिनट। तो 6 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये यूपीएससी शीर्षक का सवाल था, और कितना सिंपल सवाल था। केवल लैंग्वेज में बच्चा सबको क्या होगा, इसमें दिक्कत हो सकता है। लेकिन हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि लैंग्वेज पर नहीं जाना है, उसके पैटर्न को पकड़ना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, और फिर उसको सॉल्व करना है। सारे सवाल बेहद सिंपल तरीके से सॉल्व यहाँ पर किया गया, शॉर्टकट मेथड से, और बेस्ट अप्रोच यहाँ पर अपना लगाया गया। तो इसी तरीके से आज हम लोग टाइम एंड वर्क का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। सारे एग्जाम से आप लोगों को सवाल यहाँ पर लाकर रखा गया, और देखा गया कैसे उसको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है, और शॉर्टकट मेथड से उसको हम लोग सॉल्व किए। तो आज हम लोग ये टाइम एंड वर्क का ये क्लास समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग किसी नए चैप्टर को हम लोग फिर से लेकर आएंगे, और उसको भी हम लोग इसी व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे। टाइप वाइज से लेकर सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट कुछ देखेंगे, फिर टाइप वाइज देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे। तो जितने सारे भी चैप्टर आपके सामने हम लाएंगे, जितने सारे भी क्लास लाएंगे, सारे को हम लोग इसी व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे कि आप लोग एक बार चैनल से जुड़ेंगे, एक बार क्लास देखना स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यही हम लोग का कोशिश है कि जो भी बच्चा आए, एक जगह से सारा कंटेंट, अपना बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट पाए, और अपना एग्जाम को और ज्यादा मजबूती से एग्जाम दे, और उसको जल्दी से जल्दी क्रैक करके अपना जीवन सेटल करे। तो यही हम लोग का कोशिश है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है हम लोग का। अगले क्लास में मिलते हैं किसी और नए और दमदार और अच्छे चैप्टर के साथ, और उसका भी हम लोग बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। जो भी दिक्कत है आप लोग को, किसी भी प्रश्न में आप लोग का दिक्कत आ रहा है, तो कमेंट में मैसेज कीजिए, उसका जरूर समय आप लोग को दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।